दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, किसी भाई ने ऐसे ही छेड़ दिया हमको कि आदिवासी की परिभाषा बोलिए, आदिवासी का मापदंड क्या है, रूढ़िवाद कैसे रहता, ये कैसे रहता, वो कैसे रहता। तो मैंने सोचा चल भाई, तू अब छेड़ ही दिया, फिर अब देख ही लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी आदिवासियत और ईसाइयत, ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है और दोनों की कंपैरिजन कर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये एपिसोड बाय एपिसोड, एपिसोड बाय एपिसोड, वन इश्यू, अलग अलग इश्यू से इनका सब कुछ चलते रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि असली आदिवासी कौन है और जो गैर आदिवासी में चले गए वो कौन है, यानी देसी कौन है और विदेशी कौन है। अब ये दोनों एक साथ कैसे रहेंगे, इसके बारे में आप लोगों को सोचकर निर्णय लेने जरूरी है। तो दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अभी ये एनालिसिस, ये डिफरेंशिएशन, ये कंपैरिजन मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज का पहला एपिसोड है जिसमें अपन बात करेंगे 5 तत्वों की, यानी कि लाइफ कैसी होती है, लाइफ कैसे आती है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली हमारे, यानी मैं गोंडवाना कल्चर का हूँ, इसलिए इस पर मुझको ज़्यादा कमांड है, तो मैं इसको ही कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सभी जितने भी आदिवासी परिवार है वो सभी इसमें ही जुड़ते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा विस्तार से और कमांडिंग इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको उसी को कंपेयर करके बताऊंगा। तो उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसी हुई, लाइफ कैसे आई, ये लाइफ साइकिल कैसे चलती है और इसको लोग कैसे मानते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 तत्व रहते हैं। ये 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जल, दूसरा वायु, तीसरी जमीन, चौथा अग्नि और 5वां आ जाता है आपको आकाश। आकाश का मतलब होता है सारा वातावरण। अग्नि का मतलब होता है लाइट, वो जली हुई हो या सूर्य रश्मि हो, सूर्य किरण हो, वो सब लाइट आ जाता है। उसके बाद जल, उसके बाद आपकी जमीन। तो इस तरह से ये 5 तत्व है दोस्तों। ये 5 तत्व के बगैर लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ इज हाईली 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 इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये 5 तत्व रहेंगे तो ही, इसमें से एक भी तत्व अगर भी एब्सेंट रहा तो भी लाइफ साइकिल, यानी लाइफ या एग्जिस्टेंस होना इम्पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, अभी धरती है, यानी जमीन है। जमीन पर बारिश की तरह हो या कुछ भी हो, या वाटर, पानी उस पर मिल जाता है। जब धरती और पानी का मिलाप होने के बाद सूर्य किरण आकर उस पर ताड़ना हो जाती है। सूर्य किरण में क्या रहता है? इट इज सूर्य किरण नथिंग बट लाइट। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट हैज फोटोनिक एलिमेंट्स। तो फोटोन के अणु आकर उस पर लगने के बाद वो थोड़ा सा गर्म हो जाती है। जब गर्म होने के बाद वहाँ उसमें से, यानी अंकुरज तरीके से वहाँ पर लाइफ बाहर निकलती है। जब लाइफ बाहर आती है तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, और रात के टाइम पे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? गर्माहट, जो धरती के ऊपर जो गर्माहट है उसको बनाए रखने की कोशिश करती है। और ये वातावरण सभी गैसेस, ये जो स्ट्रेस गैसेस है, ये सभी को अपने आप को जकड़ के रखता है। तो ये हुआ एक सिद्धांत, ये एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का, तब जाकर ये लाइफ साइकिल चलती है। ये नेचुरल है, इसीलिए ये सैद्धांतिक भी है और वैज्ञानिक भी है। तो इस लाइफ साइकिल को
मानते हुए, ये धरती जो है जननी है मानते हुए, ये नेचुरलिस्टिक है यानी कि प्राकृतिक है, इसीलिए आदिवासी प्रकृति को आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं और प्रकृति के साथ ये लोग सम्मिलित रहते हैं। हमारे जो पूर्वजों ने करोड़ों साल पहले से प्रकृति के साथ सम्मिलित जीवन जिया। ये प्रकृति ने बहुत कुछ सिखाया कि कैसा करना है, क्या नहीं करना है, तो उसी को ही, उसी परंपरागत हमको बताते जाते, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, ये सब कुछ धीरे 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 चलते आ रहा है। तो ये हो गया हमारे परंपरागत जीवन की एक विधान हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से रहता है। तो ये लोग यानी कि आदिवासी जो रूढ़िगत परंपराओं को मानने वाले, ये क्या करते हैं, ये प्रकृति को आराधना करते हैं। यानी कि अगर प्रकृति ने विलय तांडव कर दिया तो अपनी जान चली जाएगी, तो प्रकृति को ठीक रहना, प्रकृति का प्रकोप नहीं आना चाहिए, इसलिए उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। प्राकृतिक पूजक है आदिवासी लोग। अब कोई एक पत्ते को पूजता है, तो कोई पेड़ को पूजता है, तो कोई पत्थर को पूजता है, तो कोई एक छोटा सा लकड़ी लेकर उसको गाड़ के उसको भी करता है। ये सारे प्रकृति के ही तत्व है। इंटरप्रिटेशन भले अलग अलग हो सकता है। अब हर 100 किलोमीटर पे अपना अपना स्टाइल रहता है, अपना अपना अलग अलग जी लेते हैं, मगर ये सभी एक ही कल्चर है, ये सब आदिवासियत है। तो ये प्रकृति के साथ जो रहते हैं, प्रकृति जो पूजक है, जो प्रकृति जो सिद्धांतिक है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इनको मानने वाले को आदिवासी कहते हैं। यही आदिवासियत है, क्योंकि इंडिजिनस है। ये जो सिद्धांत है, ये प्रकृति का जो सिद्धांत है, कहीं और से नहीं लाया गया, कहीं और से यहाँ लाकर थोपा नहीं गया, ये इंडिजिनस है। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड एज इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड ट्राइबल ऑफ दिस कंट्री। सो इस तरह से अब हमारा आदिवासियों का ये चलता है। तो प्रकृति को पूजते हैं भाई, हवा को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं, ये सभी पेड़ पौधे जमीन सभी को पूजते हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति के तत्व है। ये 5 तत्व के बगैर जीवन यानी कि लाइफ एग्जिस्ट होना इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो ये हो गया प्रकृति का। तो मैं अभी अप्राकृतिक लोगों के बारे में बताऊंगा, जो लोग अप्राकृतिक रहते हैं। जैसे कि ये प्रकृति को वो नहीं मानते, प्राकृतिक सिद्धांतों को नहीं, वो लोग बाइबल को मानेंगे। और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, डिवाइन इंटरवेंशन से होती है। उनको वो मानते हैं डिवाइन इंटरवेंशन से। कैसे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जो डिवाइन इंटरवेंशन से वो मानते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि 2000 साल 2024 से पहले धरती में कुछ नहीं था, उसके बाद भी ये डिवाइन इंटरवेंशन सिर्फ ये स्कीम जो है एक बार के लिए हुई, उसके बाद ये स्कीम बंद हो गई है। तो 2024 साल पहले इन्होंने कोई तो भी कह दिया कि डिवाइन इंटरवेंशन से होता है, तो ये लोग उसको मानते हैं। ये सुपर नेचुरल एक्टिविटी है। नेचुरल एक्टिविटी मैंने जो बताया है वो नेचुरल एक्टिविटी है, मगर ये जो डिवाइन इंटरवेंशन का है ये सुपर नेचुरल एक्टिविटी, अप्राकृतिक है, एक अंधविश्वास से भरा हुआ, एक फैंटासिक एक फैंटासिक स्टाइल का है वो। तो इस तरह से ये डिवाइन वर्शन हो जाता है, डिवाइन इन्वेंशन हो जाता है। तो इसको ये लोग मानते हैं। तो ये अप्राकृतिक है, क्योंकि प्राकृतिक जो है इंडिजिनस है, ये तो यहीं पैदा हुआ, यहीं से है, यहीं के लोग मानते हैं। परंपरागत आ रही है, उसी परंपरागत जो आने वाली प्रथा को हम रूढ़िगत की तरह वही मानते हैं। भले इंटरप्रिटेशन अलग हो, मगर वो सैद्धांतिक है, साइंटिफिक भी है और वही मान्यता भी है। मगर ये अप्राकृतिक लोग, सुपर नेचुरलिटी यानी कि प्रकृति से ऊपर की बात है। डिवाइन इंटरवेंशन, वहां से कोई क्या पता नहीं किससे इंटरनेट से भेजता है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या पता नहीं क्या हो जाता है, और इधर उनका जन्म हो जाता है। तो ये हो गया अप्राकृतिक लोग। तो ये लोग उसी को मानेंगे।
और ये अप्राकृतिक चीजें जो है यहाँ की नहीं होती, ये विदेश के है। विदेश से यहाँ पर आकर इनको थोपा गया, इनको अच्छा लगा, उन्होंने ये प्राकृतिक विधान को छोड़कर वो विधान में वो लोग चले गए। तो वो हो गए अप्राकृतिक लोग, हम हो गए प्राकृतिक। फिर प्राकृतिक और अप्राकृतिक एक जगह कैसा रह सकते? नहीं रह सकते। तो हम आदिवासी है, वो लोग आदिवासी थे, सो कॉल्ड ईसाई आदिवासी, वो लोग अभी अप्राकृतिक है, इसलिए उनको इंडिजिनस नहीं कह सकते और उनको आदिवासी नहीं कह सकते। वो लोग रूढ़िवादी प्रथा को नहीं मानते, वो लोग मॉडर्न साइंस को मानते हैं और सुपर नेचुरलिटी में उनका विश्वास है, प्रकृति में उनका विश्वास नहीं है। और दोस्तों, इस अप्राकृतिक एक्टिविटीज को किसी तरह का सिद्धांत नहीं है, वो वैज्ञानिक भी नहीं है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास को मानने वाले, वो भी विदेशी स्टाइल को मानने वाले, जो मॉडर्न कहते हैं, वो लोग भला आदिवासी कैसे हो सकते हैं? अरे हम तो अनपढ़ गवार, कुछ पता नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो बताया बस उसी को फॉलो हो रहे, ये हम आदिवासी हो गए। ये आदिवासी के बाहर है। हम शेड्यूल ट्राइब है, हमको छोटे छोटे समूहों में हमारा एक लाइफस्टाइल रहता है, हम प्रकृति के साथ रहते, प्रकृति में ही जीते, प्रकृति में ही आखिर मर जाते हैं। हमको न स्वर्ग रहता न कोई नर्क रहता। तो देखो दोस्तों, इस तरह से ये इस तरह रहता है। तो अभी आपको डिसाइड करना है, जिन्होंने अपनी संस्कृति को त्याग देके मॉडर्न संस्कृति को गए, जिन्होंने देसी को छोड़ के विदेशी हो गए, तो इनको आदिवासी कैसे कह सकते जबकि वो विदेशी है? विदेशियों के साथ उनका उठना बैठना है, एक थाली में खाते हैं, एक बिस्तर में सोते हैं, फिर ये कैसे इंडिजिनस हो गए? ये तो संकरित हो गए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इनको रखना है या डेलिस्टिंग करना है, या इस खुजली को खुद भी लगाकर आखिर में सबको सर्वनाश होना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में कि ये ऐसा ऐसा रहता है। शेयर करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियत जो फॉलो करता है वो 101% साइंटिफिक है। ये मैं भी प्रूव करता हूँ, ये आपको भी पता है। आप बोलोगे नहीं, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ और थोड़ा सा मसाला मिला कर बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग अपनी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करते हैं कि तुम सुअर खाते हो। तो अरे भाई, हमारा वही धंधा है, बांध लेना, चलाना, शिकार करना, खाना। तो मॉडर्न होना, तो निकलना, तो निकल पट्टी, तेरी पोल खोलूंगा मैं, तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं। सो दोस्तों, शेयर कीजिए। ये साइंटिफिक रीजंस अपने सभी लोगों को पता रहना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तुड़ुम खाना के बड़े बड़े क्या क्या बातें बोलते हैं कि यह ऐसा है वैसा है, तुम लोग ऐसे हो। वैसे कुछ नहीं है। हम रूढ़िवादी जरूर है, मगर साइंटिफिक है और प्रकृति के सम्मिलित है, और प्रकृति ही हमको सब कुछ सिखाती है कि रहना कैसा है। धन्यवाद।